बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की तमाम कामयाबियां नसीब फरमाए, आमीन। आज हम बहुत ही मजेदार हेल्दी तरीके से अलसी के लड्डू बना रहे हैं। अलसी हमारे दिलो दिमाग के लिए, बालों और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये 1 किलो अलसी है हमारे पास। आधी आधी करके हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है। तकरीबन 3-4 मिनट हुए हैं इसको भूनते हुए। इसमें से आवाजें आ रही हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसको हम 1-2 मिनट तक मजीद भूनेंगे और फिर किसी खुले बर्तन में डाल लेंगे। सारी अलसी को हमने भून लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको एक परात में निकाल लेते हैं। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको पीस लेंगे। और ये 1 किलो आटा है हमारे पास, गंदम का आटा। ये हमारी घर की गंदम है, खालस आटा है ये इसके अंदर डाल लिया हमने कढ़ाई के अंदर। इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक इसका कलर लाइट सा ब्राउन नहीं हो जाता। आप इसकी जगह बेसन भी यूज कर सकते हैं। आटा भी हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका है। तकरीबन 7-8 मिनट लगे हैं हमें। इसको मुसलसल चलाते हुए भून लिया है। इसको हम किसी अलग बर्तन में जो थोड़ा सा बड़ा हो उसमें निकाल लेंगे। ये हमारे पास थोड़े से मखाने थे, इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। इनको हमने क्रिस्पी करना है। मखानों को भी हमने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। ये क्रिस्पी से हो गए हैं, ये देखें। ये हमारे पास बादाम है, ये इसके अंदर डाल लेते हैं। इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये सारा काम हमने लो फ्लेम पे करना है। और ये जितने नट्स हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं। इनको भी हमने रोस्ट कर लिया, ये भी निकाल लेंगे। ये मगज है, इनको भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ये तिल है, इनको भी इसके अंदर डाल देते हैं। सिर्फ 1 मिनट तक इनको भी रोस्ट कर लेंगे। ये भी हो चुकी हैं, इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 1 किलो देसी गुड़ है, इसको हम बारीक बारीक कर लेते हैं। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को हमने लो कर लिया है और कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। 1 किलो गुड़ के अंदर हम सिर्फ 1 पाव पानी डालेंगे और हमने सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है। ये रोस्ट हुए मगज और तिल है। ये नारियल का बुरादा है। ये बादाम है, इनको हमने क्रश कर लिया है। ये थोड़े से अखरोट है। और ये मखाने हैं, इनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। ये किशमिश है, इसको मैंने कपड़े के साथ अच्छे से साफ कर लिया था। और ये नारियल का बुरादा है। ये इलायची है, इसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। इसको हम चाशनी में डाल लेंगे। ये 5-6 इलायची है, इनको हम चाशनी में डाल देते हैं। ये ना हमारे पास देसी गुड़ है, इसका कलर थोड़ा डार्क ब्राउन है, इसलिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डाल दूंगी। दूध के साथ इसका कलर भी अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। ये आटा जो हमने भून के रखा था, ये अलसी, इसको मैंने पीस लिया है। ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर एक होल सा बना लेते हैं। चाशनी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। हमने सिर्फ गुड़ को मेल्ट किया है। 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी। चाशनी को हम अच्छी तरह छान के आटे में डाल देंगे। और ये वो इलायचियां जो हमने इसके अंदर डाली थी। अब ये भुने हुए मखाने, बादाम, ये तिल और मगज, ये किशमिश, ये नारियल का बुरादा, ये सारी चीजों को इसके अंदर डाल देंगे और चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये तकरीबन 1 कप देसी घी है, ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। चाशनी अभी हमारी गर्म है। देसी घी को थोड़ा सा गर्म करके भी डाल सकते हैं, लेकिन चाशनी अभी काफी गर्म है, ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अगर आप देसी घी डालना चाहते हैं तो डाल लें,
नहीं तो घी के बगैर भी बहुत मजेदार और अच्छे से लड्डू बनेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों को देसी घी से ग्रीस कर लेंगे और इसके लड्डू बना लेते हैं। अगर आपको हमारी ये बहुत ही आसान, हेल्दी, मजेदार और नरम नरम लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी तमाम यूनिक और न्यू वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। प्यारा सा कमेंट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।